नमस्कार दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम पे और कमेंट में सबसे ज्यादा बार एक ही चीज का जिक्र किया है कि सर इनविटेशन में प्रॉब्लम आती है। हम बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट करते हैं फिर भी लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। मैंने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी जिसमें 57% लोगों ने इनविटेशन की डिमांड करी थी, जबकि मैं ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुका हूं इनविटेशन पे। और लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि इनविटेशन ही नेटवर्क मार्केटिंग की फाउंडेशन होती है। जितना अच्छा आपका इनविटेशन होगा उतने ज्यादा लोग आपकी मीटिंग में आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आपकी मीटिंग में आएंगे उतनी बड़ी आपकी टीम बनेगी। दोस्तों, मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बताया है कि इनविटेशन एक डिफरेंट लर्निंग होती है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है आपको, यानी कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपका इनविटेशन अनप्रोडक्टिव कर देती हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपके इनविटेशन में कभी नहीं होनी चाहिए, और साथ में 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो अगर आपने इनविटेशन में ऐड ऑन कर लिया तो आपका इनविटेशन हमेशा प्रोडक्टिव रहेगा। और लास्ट का जो पॉइंट होगा, यानी कि 5वां जो पॉइंट है, उसमें आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम इनविटेशन में अक्सर कर देते हैं। सबसे पहली गलती दोस्तों, हमारे पास जब भी लीड्स आती हैं हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जैसे लीड्स आई, यानी कि इंस्टाग्राम पे आ गई, आपके फेसबुक से आ गई, आपने तुरंत फोन कर दिया। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाली, किसी भी प्रकार की आपने पोस्ट डाली, उससे किसी इंसान ने फॉर्म फिल किया, अपनी डिटेल फिल करी। जैसे डिटेल आती है बहुत सारे लोग तुरंत फोन कर देते हैं। इससे दोस्तों नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, और ये बात मैंने हर इनविटेशन के वीडियो में बताई है, और ये बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट क्या जाता है, सामने वाले इंसान के पास एक क्लियर मैसेज जाता है कि इसके पास मेरा एक ही नंबर गया है और तुरंत मेरे को फोन कर दिया। आपको टाइम देना चाहिए, मिनिमम आपको 10 से 11 घंटे के बाद फोन करना चाहिए, या अगले दिन फोन करना चाहिए आपको। दूसरी गलती, बहुत सारे लोग इनविटेशन के दौरान कंपनी, अपॉर्चुनिटी या आपकी जिंदगी बदल देगी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे फोन करते हैं कि सर एक कंपनी है, उसमें आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के इनविटेशन की रिकॉर्डिंग सुनी है। वो कहते हैं कि सर आज एक कंपनी की मीटिंग है शाम के 5 बजे, उसमें आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। या कहते हैं कि आज शाम के 5 बजे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाएगा जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, कंपनी, अपॉर्चुनिटी, इन प्रकार के शब्द वो ऑलरेडी सुन चुके हैं, किसी न किसी माध्यम से वो सुन चुके हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी और कंपनी, ये बहुत सारी फर्जी कंपनियां जो पहले चली थी, वो इसी प्रकार के नाम से उच्चारण करते थे कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल देगी। आपको बड़े सिंपल तरीके से बात करनी है, आपको बड़े सिंपल तरीके से इनविटेशन पे फोकस करना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे लोग जब इनवाइट करते हैं, प्रोस्पेक्ट पूछ लेता है कि थोड़ा सा बताइए तो सही सर कि है क्या ये, तो वो पूरा प्लान बता देते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ज्वाइन होना है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है, फिर आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं, अपनी फैमिली में इस्तेमाल करवाने हैं, फिर लोगों के पास जाके ये प्रोडक्ट बताना है, फिर ये अपॉर्चुनिटी बतानी है। कभी मत करना दोस्तों, ये गलती कभी दोहराना मत, इससे आपका इनविटेशन टोटली फेल हो सकता है। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की। अगर आपने इनविटेशन में इन 5 पॉइंट्स को लागू कर लिया अच्छे तरीके से, तो आपका इनविटेशन प्रोडक्टिव रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। पहला पॉइंट है, आपका इनविटेशन मैक्सिमम 2 मिनट का होना चाहिए। टाइमर लगा लीजिए, चाहे 2 मिनट से ज्यादा का आपका इनविटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट इनविटेशन रखना है। अब दूसरा पॉइंट है कि आपका इनविटेशन सिंपल होना चाहिए और नेचुरल एक्साइटमेंट होनी चाहिए। यह भी नहीं है कि एकदम ढीले ढाले बात कर रहे हो, और यह भी नहीं है कि उछल उछल के बात कर रहे हो। जब मैंने बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें मेरे को पता लगा कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं।
जिससे उनका इनविटेशन फेल हो जाता है। आपकी नेचुरल एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जो लगनी चाहिए कि वाकई ये सामने वाला इंसान जो मेरे को फोन कर रहा है वो वाकई एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके। क्यूरियोसिटी, आपके इनविटेशन में आपके ब्रांड का, आपके प्लान का कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो वो पहले ही देख लेगा, वो पहले YouTube पे जाएगा। YouTube पे बहुत सारे कलाकार लोग बैठे हैं। अब अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि सर हमारे इनविटेशन में क्यूरियोसिटी क्यों होती है, क्यों नहीं हम साफ साफ प्रोस्पेक्ट को बताते कि ये कंपनी है, ये प्लान है, इतना काम करना है। दोस्तों, ये आपका दिमाग गलत जगह पे लगा रहे हो। अगर आपने सब कुछ बता दिया तो क्यों वो आपकी मीटिंग में आएगा, और जब तक मीटिंग में नहीं आएगा तो वो सारी बातें आप कैसे समझाएंगे, वो कहां जाएगा, वो YouTube पे जाएगा। अब YouTube पे आपको पता है ना कि लोग व्यूज के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, कंपनियों के बारे में क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं। कितनी अच्छी कंपनी है तो फिर अंबानी क्यों नहीं कर रहा, अंबानी इस मॉडल पे क्यों नहीं कर रहा, बहुत सारी जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है वो बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी इनवाइट करो, आपके इनविटेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ इनवाइट करना है। कुछ ना बता के उसका कोई लॉस थोड़ी करवा रहे हैं। 40 मिनट के बाद समझ आ जाएगा, अब नहीं बताओगे 40 मिनट के बाद समझ आ जाएगा उसको। तो उसको सिर्फ इनवाइट करना है, प्लान नहीं दिखाना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपके वेबिनार और सेमिनार की इंपॉर्टेंस। हम बहुत बार क्या कहते हैं कि सर एक वेबिनार है, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। उसमें आपने अगर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बताई तो क्यों आएगा वो। आप उनको इंपॉर्टेंस बताइए। मान लीजिए मैं आपको फोन कर रहा हूं, रमेश जी शाम को 5 बजे एक वेबिनार है, अगर आपको टाइम मिले तो आप आ जाना। या मैं आपको इस तरीके से फोन करूं कि रमेश जी शाम के 5 बजे के वेबिनार है, उसके अंदर लिमिटेड सीटिंग है, अगर आप पूरे कंफर्म हैं तो ही मेरे को आप बताना, ताकि मैं आपकी सीट को रिजर्व कर सकूं, क्योंकि लिमिटेड सीटिंग है। अब इसमें क्या आपने गलत बोला, आपने इंपॉर्टेंस बताई है। और ये दुनिया का हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यक्ति जो सफल है वो करता है। अब 5वां और इनविटेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपका इनविटेशन प्रोडक्टिव करती है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अब कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो, लोगों से बात करनी पड़ेगी। रिपीट लोगों से जब बात करेंगे तो आपके शब्दों के अंदर जान आएगी। कम्युनिकेशन कितना बड़ा फर्क कर देता है, एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए मैंने किसी को फोन किया, हाँ जी रमेश जी शाम को एक मीटिंग है और उसमें आपको आना है, उसमें सारी चीजें पॉइंट आपने 4 के 4 कवर कर लिए। आपने छोटा सा रखा, यानी कि 2 मिनट का रखा, आपने क्यूरियोसिटी रख दी, आपने कुछ नहीं बताया, प्लान भी नहीं बताया, गलतियां भी नहीं करी। लेकिन जब तक कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तब तक शायद आपका इनविटेशन ऐसा ही रहेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल को निखारना पड़ेगा। या मैं इस तरीके से बात करूं, रमेश जी आपके पास कंफर्टेबल 2 मिनट का टाइम है, आपसे मैं बात कर सकता हूं। जैसे हाँ बोली, मैंने बोला कि रमेश जी आपने मेरा गूगल फॉर्म फिल किया था, मैं पूनम मुंड बात कर रहा हूं। जिस ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपने फॉर्म फिल किया था, आज शाम को एक डिटेल्ड वेबिनार है जिसमें ट्यूटोरियल बताया जाएगा कि इसमें आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसमें पूरा सिस्टम बताया जाएगा और आपको यह भी समझ आ जाएगा कि करना चाहिए कि नहीं, आपके लायक है कि नहीं। तो आज शाम के 5 बजे आप आ सकते हैं। अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल 6 बजे, कल शाम के 6 बजे एक वेबिनार और होने जा रहा है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। यहां पे 99% प्रोस्पेक्ट के आने की संभावनाएं बन जाती हैं आपके वेबिनार में, क्योंकि आपने ऑप्शन भी दिया, सम्मान भी किया और आपने कुछ बताया भी नहीं, शॉर्ट भी रखा, क्यूरियोसिटी भी रखी और 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगा आपका। दोस्तों इस तरीके से आप इनवाइट करेंगे तो गारंटेड आपका इनविटेशन स्किल इंप्रूव होगा। बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, लोगों से बात करिए, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को सीखना चाहते हैं तो मैं एक सीरीज ला सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, इस वीडियो को कम से